बनाएंगे। मनोहर पार्ट 1 में आप मंत्री रहे और उसके बाद अप्रत्याशित ढंग से कहेंगे आपका टिकट कटा, नरेंद्र गुप्ता को टिकट दिया गया। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव की, आपके राजनीतिक सफर को लेकर भी बात करते हैं, तो पहले कार्यकाल की अगर दूसरे कार्यकाल से आप तुलना करते हैं, क्या फर्क पाते हैं आप? देखिए, पहला कार्यकाल या दूसरा कार्यकाल, उसके अंदर जब व्यक्तियों में तब्दीली हो जाती है तो हर किसी का वर्किंग स्टाइल थोड़ा थोड़ा अलग होता है। उसमें मंत्री बहुत सारे जो मेरे साथ थे नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर नहीं रहे, उनकी वर्किंग शैली अलग हो सकती है। जो नए हैं उनकी वर्किंग शैली कमोबेश चेंज हो सकती है, लेकिन सभी का एक ही एजेंडा था, विकास, लोगों को लाभ पहुंचाना, लोगों को ईज करना और लोगों के लिए काम करना। वो भारतीय जनता पार्टी की नीति है और भारतीय जनता पार्टी ने उसी पर चली, चाहे पहली पार्ट 1 योजना हो चाहे पार्ट 2 योजना हो। बगैर पर्ची खर्ची के सरकार में नौकरियां देने का काम किया 1.5 लाख के लगभग। और अब आप देखते हैं कि पहले हम पार्ट 1 के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर हम लोगों ने पॉलिसी बनाई, ट्रांसफर की पॉलिसी, वो कुछ पार्ट 2 के अंदर भी बनाई। और पार्ट 2 के अंदर बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं ना, मैंने अभी बताया, गैस सिलेंडर 500 रुपए का हो, चाहे तो चुनाव के वक्त हो रहा है ना, चाहे एमएसपी की बात। एमएसपी हरियाणा पहले से पिछले 10 सालों में ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदता है। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो किसानों को सबसे ज्यादा उनकी फसल खराब होने पर मुआवजा देने का काम करता है। तो मैं समझता हूँ, चाहे किसानों की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, अग्निवीर की बात हो, अग्निवीर पर जो भ्रमित कर रहे थे, अब हमारी सरकार ने कहा कि अग्निवीर अगर आएंगे उनको नौकरी के अंदर प्रायोरिटी भी दी जाएगी, उन लोगों को रिजर्वेशन भी दिया जाएगा और उन लोगों को टेस्ट के अंदर भी रिलैक्सेशन देने का काम हमारी सरकार ने किया। तो बहुत सारे हर फ्रंट पर, चाहे खेलों के अंदर आपने देखा होगा 10 साल के अंदर किस तरीके से जो जवानों का शहर और किसानों का शहर के प्रदेश कहा जाता था, आज खिलाड़ियों का और मेडलों का प्रदेश भी कहलाने लगा। तो ये उपलब्ध